चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मृत्यु के समय उन्नति की। दैट मीन्स एलिवेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, या फिर यूं कहें एलिवेशन एट डेथ। अध्यात्म आदि अनेक प्रकार के होते हैं जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित हैं। जैसे पिछले प्रकरण में बताया गया कि मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हैं, परंतु अभी तक हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ है धन चिन्ह, या जिसको बोलें प्लस साइन, और वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं। दैट मीन्स माइनस साइन। परंतु जब हम कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा ये मनुष्य जीवन पूरा हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें ये भौतिक शरीर छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। भगवद गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल से ही अभ्यास करें और हमें परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। बंगाल में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमें क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान कहते हैं, वेदों के ज्ञाता जो पुरुष जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय और प्राण को सर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती हैं, परंतु मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इस प्रकार
कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओंकार को सुनना चाहिए। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ऐसा भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में वर्णन किया। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है, परंतु इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्चस्थ भाग पर स्थानांतरित हो जाती है, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है, अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल जाता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहें वहां वो जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष मानो या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में जा सकें, परंतु ये बहुत ही कठिन और अव्यवहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना असंभव है, या फिर यूं कहें कि जा पाना संभव नहीं है। उच्च लोकों में जाने को सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या फिर ज्ञान योग का अभ्यास है। तथापि भक्ति योग पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक हैं वह इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते। वह जानते हैं कि यदि भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 सिद्धांत वे वहां भी पाएंगे। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है, परंतु मृत्यु वहां भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान हैं वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में ले जाने की कभी चेष्टा नहीं करते। प्रभुपाद अपनी किताब जन्म और मृत्यु से परे में ये लिखते हैं कि यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाता है। इस
पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है और ना ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। इसी प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की उपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है, और जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है, चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष तक जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही रहती है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, ये शिक्षा भगवद गीता में दी गई है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न है मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आने पर वह कभी नष्ट नहीं होता। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमृत्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। ऐसा भगवान ने भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 के अंदर वर्णन किया। हम आत्मा हैं और इसीलिए सनातन हैं। तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? जो ये प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान मानना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वह बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं हैं जहां मृत्यु होती है। वे भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रहम। सत का अर्थ है सनातन, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक यानी कि कृष्ण लोक या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हमें उसी प्रकार सत चित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित हैं उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा ये जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वह वहां जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक है तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या पृथ्वी के अन्य नगरों की ओर जाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। ओम इत्येकाक्षरमय ब्रह्मा। मृत्यु के समय योगी ओंकार ओम शब्द का उच्चारण करता है।
ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओंकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण कर सकता है तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णव जन इसकी कल्पना नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को कृष्ण के साकार रूप पर मन को केंद्रित करना होता है। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। जो अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। कम से कम भगवद गीता के मत अनुसार तो नहीं माना जा सकता। भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थाई चीजों में रुचि रखते हैं। दे हैव ऑल इंटरेस्ट इन ऑल टेम्परेरी थिंग्स। कोई भी व्यक्ति अस्थाई स्थिति नहीं चाहता। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान को खाली करने के लिए कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें फिर शोक नहीं होता। ये हमारा स्वभाव है। क्योंकि हम सनातन हैं इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। हम वृद्ध और बीमार भी नहीं होना चाहते हैं क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थितियां हैं। यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी ज्वर आता है और हमें ठीक होने के लिए बहुत सारी सावधानियां अपनानी पड़ती हैं और चिकित्सा करवानी पड़ती है। चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही हैं और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाएं तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। निर्विशेषवादियों को इस अस्थाई शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओंकार का उच्चारण करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाएं, तो भी वे वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है। ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यही ब्रह्मा में लीन हो जाना कहा जाता है। किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ है ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी व्यक्ति रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। हम अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने होते हैं, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं। वे अभी पूरी तरह से ब्रह्मा में मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि वह चीज वहां पे नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक तो रह सकता है, कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु ये संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहां नहीं रह सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप में परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। ये श्रीमद् भागवतम का निर्णय है कि अंतरिक्ष यात्री हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है, इसलिए श्रीमद् भागवतम का कहना है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के लिए भगवान की सेवा करने की उपेक्षा की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग रहना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान, साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल सकता है। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। ये आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ तो बिल्कुल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहाँ भगवान कृष्ण में है, जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए
चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं और जो असंख्य लक्ष्मियों तथा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। ये कृष्ण लोक का वर्णन है। वहां के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है, सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहां गायें सुरभि कहलाती हैं जो असीमित दूध देती हैं। ये वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में पाया गया है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वह इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने का मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि में रहता है वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है, वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी प्रकार से विचलित हुए बिना लगा ही रहता है। अनन्य चेताम सततम। सततम से तात्पर्य है किसी भी जगह और किसी भी समय। प्रभुपाद कहते हैं, मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं वृंदावन के बाहर हूं, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों ले जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में ही हूं। कृष्ण भावना का अर्थ है कि मनुष्य सदैव भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। स्मृति नित्यशम का अर्थ है निरंतर याद करना, और जो कृष्ण का लगातार स्मरण करते हैं और उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्याहम सुलभम। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है या कोई विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, अपने घर में, अपने कार्यालय में ये कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, ना ही कोई खर्च होता है, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। दोस्तों, हम प्रभुपाद की इस खूबसूरत रचना की कुछ प्रतिशत भी अपने जीवन में उतार लें तो मैं निश्चितता से कह सकता हूँ कि वैकुंठ धाम हम सबके लिए बहुत दूर नहीं है। हरे कृष्णा।